हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट फ्लाइट की पोएम नंबर 3 अ टाइगर इन अ जू पढ़ेंगे। इस पोएम में राइटर जो पोइट है वो ये बताना चाह रहा है कि टाइगर जो है जू में बंद है, पिंजरे में बंद है, तो वो कैसा फील करता है और नेचुरल हैबिटेट में होता है तो कैसा फील करता है। इसमें फर्स्ट स्टैंजा में पोइट बोलता है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। तो कहता है कि जो टाइगर है अपने उसकी बॉडी पे स्ट्राइप्स हैं, ही स्टॉक से फ्यू स्टेप्स, कुछ ही कदम चलता है अपनी केज के अंदर, क्योंकि ज़्यादा वो चल नहीं सकता, केज बहुत ही छोटी है। इस तरह से वो फ्यू स्टेप्स चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट एज। उसके जो पैर हैं उसमें जो पैड्स लगे हो मखमली हैं, वेलवेट जैसे आवाज़ नहीं आती ना, वेलवेट पे चलने की ऐसी आवाज़ है, नहीं आती उसके चलने पर। इन हिज क्वाइट रेज, रेज होता है एंगर, वाइट इसलिए क्योंकि वो शो नहीं कर पाता, शांत, अपना शांत गुस्से को दिखा रहा है, क्योंकि वो दिखा भी नहीं सकता ऐसे ही केज में अपने गुस्से को दबाकर पड़ा हुआ है। इसके बाद ये हम इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं, लास्ट वर्ड देख लेते हैं। स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट, रेज। स्ट्राइप को हमने ए मार्क किया, केज को बी मार्क किया, क्वाइट को सी मार्क किया। अगेन रेज और केज की आवाज़ सेम है, इसको भी बी मार्क किया, तो राइमिंग स्कीम हो गई ए बी सी बी। इस तरह से हम इनकी राइमिंग स्कीम निकाल लेंगे। आगे पोइट कहता है, ही शुड बी लर्किंग एट द शेडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास। कि अगर टाइगर अपनी इस केज में ना होता तो कहाँ होता, नेचुरल हैबिटेट में होता। कहाँ होता, स्लाइडिंग थ्रू द ग्रास, लॉन्ग ग्रास, या शेडोज़ में, पेड़ों की शेडोज़ के नीचे होता, जंगल में घूम रहा होता, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास में पार कर रहा होता। या कहाँ होता, नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास, या तो किसी वाटर बॉडी के पास होता जहाँ पर कोई भी हृष्टपुष्ट डियर फेवरेट फूड है टाइगर का, कोई भी हृष्टपुष्ट डियर पानी पीने आता, और वो वहाँ पर होता ताकि वो पानी पीने आए और उसका वो शिकार कर जाए, तो इसलिए वो यहाँ पर ना होता। इसके साथ हम इसकी भी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। लास्ट वर्ड है शेडो, ग्रास, होल, पास। तो शेडो है तो हम देख लेते हैं, शेडो को हमने ए मार्क किया, ग्रास को हमने बी मार्क किया, होल की आवाज़ शेडो और ग्रास दोनों से नहीं मिलती, इसलिए हमने सी मार्क किया, और पास को अगेन हमने बी मार्क किया, क्योंकि पास और ग्रास की सेम आवाज़ है, तो इसीलिए इसकी राइमिंग स्कीम होगी ए बी सी बी। आगे पोइट कहता है, ही शुड बी स्नैलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज। पोइट कहता है अगर वो यहाँ ना होता, केज में ना होता, तो कहाँ होता, किसी एज पे होता, जंगल के एज पे होता, किनारे पे होता जंगल के, और इधर उधर घूम रहा होता, घरों के आसपास होता, लोगों के घरों के आसपास होता। एंड बारिंग हिज वाइट फेंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। फेंग्स क्या होते हैं, जो मुंह के आसपास उसके बाल होते हैं वाइट कलर के, तो वो उनको दिखा रहा होता, अपने वाइट फेंग्स को दिखा रहा था, अपने क्लाउज को दिखा रहा होता, और उनको दिखाकर सारे विलेज को, टेरराइजिंग मतलब डराना, उनको डरा रहा होता, उनको आतंक फैला रहा होता वहाँ पर गांव वालों के या विलेज के बीच में। तो इस तरह से वो विलेज फॉरेस्ट के एज पर घूम रहा होता और विलेजर्स को टेरराइज कर रहा होता, डरा रहा होता। आगे इसकी भी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। लास्ट वर्ड्स हैं हाउस, एज, क्लॉज, विलेज। अगेन वी हैव मार्क्ड ए बी सी बी, बिकॉज एज और विलेज की सेम साउंड है। अगेन ए बी सी बी इज द राइमिंग स्कीम। उसके बाद आगे पोइट कहता है, बट ही इज लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। लेकिन अब क्या है, ऐसा नहीं है, वो घूम नहीं रहा जंगल में, ही इज लॉक्ड, वो कॉन्क्रीट सेल यानी कि ऐसी जगह पे बंद है जो कि पक्का मजबूत बना हुआ है, और उसकी जो सारी स्ट्रेंथ है बिहाइंड द बार्स, पूरी ताकत वो दिखा नहीं पा रहा, सारी उसकी ताकत बिहाइंड द बार्स है, सलाखों के पीछे हैं। और स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज, वो केज में चल रहा है, इग्नोरिंग द विजिटर्स, जो भी विजिटर्स उसको देखने आते हैं उसको वो ध्यान नहीं दे रहा है, और अपना केज में ऐसे ही चल रहा है, इग्नोरिंग द विजिटर्स। आगे इसकी भी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं हम लोग। फिर सेल, बार्स, केज, विजिटर्स, तो इसकी भी अगेन राइमिंग स्कीम बन गई है ए बी सी बी। आगे हम नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। He hears the last voice at night, the patrolling car. लास्ट नाइट, रात में जो आवाज़ उसको आखिरी बार सुनाई देती है वो पेट्रोलिंग द कार्स, कार की पेट्रोलिंग, जो जंगल के लोग हैं, जो केज वाले हैं, वो आगे पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ सुनते हैं। एंड स्टीयरिंग एट द
स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, वो अपनी ब्रिलियंट आइज से ब्रिलियंट स्टार्स को देख रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। इस तरह से वो स्टार्स को देख रहा है। ये इसकी भी राइमिंग सीम हम देख लेते हैं। नाइट, कार्स, आइज, स्टार्स, अगेन वही ए बी सी बी, बिकॉज कार्स और स्टार्स की सेम साउंड है। विद दिस वी एंड द पोएम अ टाइगर इन द